नमस्ते बच्चों। आज जो है हम पढ़ेंगे अभी मराठी। मराठी में हम पढ़ेंगे पेज नंबर जो है 39 से मराठी में बोलते हैं 1/40 यानी 9 इकाई 3 आए 39। और पाठ का नाम है इलाच्या घरी यानी इलाका घर। ओके, तो पहले एक बार इसको क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, वाचन करते हैं, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे आपको समझाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इलाच्या घरी का पाठ। देखते हैं इसमें, देखिए यहाँ गौरी अंग इला तू नव्या घरी केव्हा गेलीस। इला मागच्या रविवारी। गौतम कसे आहे तुझे घर। इला छान आहे, उद्या रविवार आहे। मी पत्ता सांगते, तुम्ही उद्याच या माझ्या घरी। उषा आम्ही उद्या 11 वाजता तुझ्या घरी येऊ। सगळेजण पत्ता शोधत शोधत इलाच्या घरी येतात। इलाची आई सर्वांचा स्वागत करते। अंकिता अय्या इला कसले हे तुझे घर। ही तर उंच इमारत आहे। अंजू आणि इमारत भोवती छान फलबाग आहे। रेहाना आम्ही बागेत फिरलो। आंबा, कवठ, बोर, पपई अशी वेगवेगळी फल झाड पाहिली। इलाची आई मुलांनो, तुम्ही आमच्या घरी आलात। गोड गोड खाऊ खा। माठातल गार गार पाणी प्या। खेळा, मजा करा। मुले थोडा वेळ खेळतात। गौरी इला काकू येतो आम्ही। सर्वजण वा, आजची सुट्टी मजेत गेली। पहा, ऐका, म्हणा, वाचा। इमारत, कवठ, माठ, पेला। बराबर। अभी हम इसको पूरा देखेंगे। ये चित्र है, तो पहले हम इसे देखेंगे। इलाच्या घरी यानी इला का घर। ऐका सुनिए, मढ़ा बोलिए। तो पहले इसमें देखिए, आपको जो चित्र दिख रहा है, बराबर। तभी क्या है, गौरी ये एक कक्षा के बच्चे हैं और आपस में लोग बात कर रहे हैं, और उसी बात को यहाँ जो है बताने की कोशिश की गई है, दिखाने की कोशिश की गई है कि बच्चे आपस में कैसे बात करते हैं और एक दूसरे के घरों आना जाना उनका कैसा होता है, क्या व्यवहार करना चाहिए, यही बताने के लिए यह पाठ दिया गया है, इलाच्या घरी। ओके, तो गौरी जो है उसी क्लास की लड़की है जिसमें इला पढ़ती है। तो गौरी क्या बोलते, अंग इला, अरे इला
ये अल्प विराम का चिन्ह है, हम बार बार आपको बताते जाते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। इसका मतलब है थोड़ा से रुकना, जैसे अंग इला, तू नव्या घरी केव्हा गेलीस, तू नए, नव्या यानी नए, घर, घर यानी घर, तू नए घर में केव्हा कब, गेलीस गई, यानी तुमने नए घर में रहना कब से शुरू किया। और एक प्रश्न पूछा जा रहा है गौरी के द्वारा इला से, इसीलिए इस वाक्य के बाद में यहाँ जो चिन्ह लगा है ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अंग इला, अरे इला तू नव्या घरी केव्हा गेलीस, तू नए घर में कभी गई। ओके, इला जो इला की सहेली गौरी ने पूछा था, उसका वह जवाब देती है मागच्या रविवारी। वाक्य पूरा हो गया। मागच्या माने होता है पिछले, रविवार यानी रविवार के दिन। तो बोलती है मैं नए घर में पिछले रविवार को गई, पिछले रविवार को छोटा सा उत्तर देती है। और इसके बाद क्या है, ये डॉट लगा है। मैंने बताया था आपको कि मराठी और अंग्रेजी में पूर्ण विराम के लिए डॉट लगता है, इसे अंग्रेजी में फुल स्टॉप बोलते हैं और हिंदी मराठी में पूर्ण विराम डॉट लगाते हैं, और हिंदी में लाइन होती है। अब गौतम उसी क्लास का बच्चा है साथ में मेरे, उसे आश्चर्य होता है तो वो भी प्रश्न पूछता है, कशा आहे तुझे घर, कैसा है, आहे यानी है, कैसा यानी कैसा है, तुझे तुम्हारा घर, तो कैसा है तुम्हारा घर, यह भी प्रश्न पूछ रहा है, इसीलिए यहाँ भी देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, आगे इला क्या बोलती है, जवाब देती है छान आहे, छान मतलब सुंदर, आहे यानी है सुंदर है। फिर वाक्य पूरा हो गया, इसलिए पूर्ण विराम। उद्या, उद्या माने आने वाला कल, उद्या रविवार आहे, वाक्य पूरा हो गया। उद्या रविवार है तो इसलिए फुल स्टॉप, कल रविवार है। अब इसका मतलब ये हुआ है, ये जो बोल रही कि कल रविवार है, तो आज कौन सा दिन हुआ ये जिस दिन इला गौतम अपने साथियों से बता रही है कि कल रविवार है, तो इसका मतलब बात ये लोग कौन से दिन कर रहे हैं, शनिवार को। ओके, आगे क्या बोलते हैं, मी पत्ता सांगते, पत्ता यानी पता, मी यानी मैं, सांगते यानी बताती हूँ, मैं पता बताती हूँ। पता यानी एड्रेस इंग्लिश में बोलते हैं कि मतलब हमारा रूम नंबर क्या है, हमारी बिल्डिंग का नाम क्या है, हमारी बिल्डिंग कौन से एरिया में है, वो कौन सी सड़क पे है, ये सब मैं बताती हूँ। मी पत्ता सांगते, मैं पता बताती हूँ। पूर्णविराम, तुम्ही उद्याच या माझ्या घरी, तुम लोग उद्याच यानी कल, या आइए, यहाँ या मतलब आइए, माझ्या मेरे घर यानी घर, तुम लोग कल मेरे घर आइए, यानी आओ, या तो ये भी वाक्य पूरा हुआ, यहाँ लगा है पूर्ण विराम। ओके, अगला देखेंगे। उषा एक लड़की है, वो भी उन्हीं के साथ, आम्ही उद्या 11 वाजता तुझ्या घरी येऊ, आम्ही हम लोग उद्या कल 11 ने 11 बजे, इंग्लिश में 11 o'clock, वाजता 11 बजे, वाजता नहीं बजे, तुझ्या तुम्हारे घरी घर येऊ आएंगे। तो उषा उन लोगों बोलती है कि हम लोग कल 11 बजे तुम्हारे घर आएंगे। ओके, फिर और क्या, सगले जड़ पत्ता शोधत शोधत इलाच्या घरी येतात, अगले दिन सगले जड़ माने सभी लोग, इला के द्वारा बताए गए पते पर शोधत यानी खोजते खोजते, शोधत यानी खोजते खोजते इला के घर आते हैं। इलाची आई सर्वांचे स्वागत करते, इलाची यानी इला की
आई यानी माँ, इला की माँ सर्वांचे सभी का स्वागत करती है। ओके, अब आगे अभी ये इलाका घर है, आप चित्र में देख पा रहे हैं। सभी बच्चे उसके इमारत के सामने आकर खड़े हैं, पता पूछते पूछते। तब आगे क्या हो रहा है ये देखना है। अभी क्या है, अंकिता आई, वो जब उसके घर के पते के पहुंचकर वहाँ पहुँचते हैं तो उसको देख करके आश्चर्य होता है, और इसीलिए आश्चर्य का चिन्ह है जिसे हम बोलते हैं उद्गार चिन्ह, और ये भी उद्गार चिन्ह। अंकिता जो इला की सहेली है, जैसे गौरी, गौतम, उषा, उसी ढंग से अंकिता वो इमारत को देखते ही आश्चर्य होता है। अय्या बोलते क्या, अय्या इला कसले है तुझे घर, किस तरह है तुझे तुम्हारा घर। ये आश्चर्य उद्गार चिन्ह किस तरह। ही तर ऊंच इमारत आहे, यह तो ऊंची इमारत, बिल्डिंग है, भवन है ना। बिल्डिंग, इमारत को भवन भी बोलते हैं, बिल्डिंग भी बोलते हैं। और आप देख रहे हैं कि बच्चे लोग यहाँ है, और ये इला जो है खिड़की पर खड़ी होकर के यहाँ इला और उसकी माँ यहाँ से बताते हैं वो लोग यहाँ पे हैं। यानी ये जमीन तल होते, पहला तल, दूसरा तल, तीसरा तल, चौथे तल, चौथे मंजिल पर है वो, है ना। यहाँ से लेके हाथ तो इशारा करके उन लोगों को दिखा रही कि है ये लोग, बराबर। और ये सब उसके सारे ये दोस्त लोग हैं। तो ही तर ऊंच इमारत है, यह तो ऊंची इमारत है। अंजू एक और लड़की है जो इला की सहेली, बोलते आड़ी इमारती भोवती छान फल बाग आहे, और इमारत के नीचे, भोवती माने नीचे, इमारत के नीचे अगल बगल, छान माने सुंदर, फल, फल वाले बगीचे हैं, आए है फल के बगीचे हैं। फिर रेहाना क्या बोलती, अलग लड़की, आमी बागे फिरलो, हम लोग बाग में घूमे फिरेंगे, टहलेंगे। वहाँ क्या मिला, आम्बा यानी आम का पेड़। कवट, कवट एक प्रकार का फल है, उसे हिंदी में कैथ बोलते हैं। वो बेल की तरह होता है, ऊपर से कड़ा, नीचे बहुत गुदादार होता है, खाने में अच्छा लगता है। बोर यानी बैर, और पपई यानी पपीता। असी इसी तरह से वेग वेगली अलग अलग प्रकार के फल झाड़, फलों वाले झाड़ यानी पौधे। पायली, पायली यानी देखे। हमने आमी बागेत फिर लो, हम लोगों ने बाग में फिरा, घूमे। वहाँ पर हमने क्या देखा, आंबा, आम, कवट, कैथ, बोर, बेर, पपई, पपीता। असी इसी तरह से वेग वेगली अलग अलग तरह के फल वाले, फल झाड़ यानी फल वाले पौधों को हमने पायली यानी देखा। अभी यहाँ आ जाइए। अब ये लोग इला के घर के अंदर पहुँच गए हैं। आप लोग देख रहे हैं ये सारे बच्चे इधर बैठे हैं, ये इला और ये इला की माँ, बराबर। तो इलाची आई यानी इला की माँ, मुलानो बच्चों तुम्ही आमच्या घरी आलात, तुम सब आमच्या हमारे घर आए हो। यहाँ अल्पविराम, यहाँ पूर्ण विराम। गोड़ गोड़ खाऊ खा, गोड़ गोड़ यानी मीठे मीठे, खाऊ खा, खाऊ यानी पदार्थ, खाने वाले पदार्थ, मीठे मीठे खाद्य पदार्थ खाइए या खाओ। माठा तल गार गार पानी प्या, माठा तल, माठतल मतलब होता है मिट्टी के बना हुआ बर्तन, मिट्टी का, जिसे हम मटका भी बोलते हैं, उसे बोलते हैं माठ, है ना। ये दिख रहा है यहाँ पे। तो माठा तल गार गार मतलब मिट्टी के बने हुए उस बर्तन यानी मटके का गार गार ठंडा ठंडा पानी पिया, पानी पियो। खेला,
खेलिए, मज़ा करा और खुशी मनाइए। ओके। मूले थोड़ा वेल खेलता, फिर बच्चे अपना खा पी करके मूले बच्चे लोग थोड़ा वेल थोड़ी देर खेलते हैं। फिर गौरी, उसी में लड़की है, क्या बोलते हैं, इला काकू ए तो आमी, इला काकू ए तो आमी, हम लोग ए तो यहाँ किस तरह से आए हैं। सर्वजन सभी, वाह आजची छुट्टी मजेत गेली, आज की छुट्टी, छुट्टी जो अवकाश था, रविवार का दिन था तो छुट्टी ही थी, क्योंकि बोला था ना कि उद्या रविवार आए, तो ये लोग रविवार को गए हैं। तो आजची यानी आज का छुट्टी का दिन यानी रविवार मज़े, बड़ी मज़े से गेली बीत गया। ओके। तो इस ढंग से हम इसको पाठ को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं और फिर इसको देखते हैं। ओके। तो देखिए, इलाच्या घरी ऐका मळा, गौरी अंग इला तू नव्या घरी केव्हा गेलीस, इला मागच्या रविवारी, गौतम कसे आहे तुझे घर, इला छान आहे, उद्या रविवार आहे, मी पत्ता सांगते, तुम्ही उद्याच या माझी घरी, उषा आम्ही उद्या 11 वाजता तुझ्या घरी येऊ, सगळेजण पत्ता शोधत शोधत इलाच्या घरी येतात, इलाची आई सर्वांचे स्वागत करते। अंकिता अय्या, इला कसले हे तुझे घर, ही तर उंच इमारत आहे आणि इमारती भोवती छान फलबाग आहे। रेहाना आम्ही बागेत फिरलो, आंबा, कवठ, बोर, पपई अशी वेगवेगळी फलझाड पाहिली। इलाची आई, मुलानो तुम्ही आमच्या घरी आलात, गोड गोड खाऊ खा, माठा तल गार गार पाणी प्या, खेळा, मजा करा। मुले थोडा वेळ खेळतात। फिर गौरी, इला काकू येतोय आम्ही, सर्वजण सभी लोग, वाह आजची सुट्टी मजेत गेली। अब हम इसके आगे आप देखेंगे स्वाध्याय क्या दिया है, इसको हम करेंगे। तो यहाँ देखिए, पाहा, पाहा यानी देखिए, ऐका सुनिए, मढ़ा बोलिए, वाचा वाचन कर रही है। देखिए ये चित्र है, चित्र का नाम क्या है, इमारत। ये कवट, जो फल मैंने बोला, चित्र के माध्यम से आप ये समझ नहीं सकते कि किस तरह का फल है। आपके घर में कोई बड़ा है तो आप उससे उस ढंग से देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, मंगा सकते हैं, तो शायद आपको सही आइडिया आ जाएगा। क्योंकि कवट का फल जो होता है, कवट के पेड़ बहुत कम होते हैं, इसके लिए। ये माठ, मिट्टी का बना हुआ बर्तन जिसे हम मटका बोलते हैं, और ये पेला यानी गिलास। ओके। अब हम आगे देखेंगे अगला पन्ना। अब यहाँ देखेंगे आप, ये जो है शब्द ऐका, शब्द को सुनिए, सारख्या एक तरह से दिखने वाले, अक्षरा खाली अक्षर के नीचे, रेख रेखा ओढ़ा खींचिए। शब्द सुनिए, सारख्या अक्षरा खाली एक तरह से दिखने वाले अक्षर के नीचे रेख रेखा खींचिए, सारखी अक्षरे वाचा, और एक तरह से दिखने वाले अक्षरों को पढ़िए। अब यहाँ देखिए, इला इमारत, एक तरह अक्षर कौन सा है, देखिए ए ई, और यहाँ ई, इस तरह से आपको रेखा खींचनी है। और वाचा ई ई,
अब यहाँ देखिए गौतम, गौरी, एक तरह का अक्षर क्या है गौ, यहाँ भी गौ, बराबर। यहाँ देखिए उषा, उद्या, उषा नाम है और सूरज निकलने के टाइम को भी उषा बोलते हैं, और उद्या आने वाला कल। तो क्या मिल रहा है दोनों में उ। आगे क्या है अंकिता और अंजू, यहाँ क्या मिल रहा है अंग, अंग के नीचे रेखा और अंज, बराबर अंग अंग। और यहाँ कवठ और माठ, यहाँ क्या मिल रहा है ठ, जो मिले उसके नीचे अक्षर। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ कौन सा अक्षर है शुरुआती अक्षर, पहला अक्षर है शुरुआती नहीं पहला अक्षर ई, यहाँ भी शुरुआती अक्षर गौ यानी ग, यहाँ शुरुआती अक्षर उ, और यहाँ शुरुआती अक्षर अंग, और यहाँ सेवटची अक्षर, सेवट माने अंतिम अक्षर ठ। और यहाँ जो अक्षर दोनों में मिल रहे हैं वो यहाँ नीचे दिए गए। देखिए ऐका सुनिए, पाहा देखिए, वाचा पढ़िए, ई है ना, यहाँ देखिए ई। फिर गौ, यहाँ दोनों में क्या है गौ, फिर उ है, फिर यहाँ दोनों का अंग और ठ, बराबर। अब यहाँ देखिए पाहा, देखिए गिरवा, उसके ऊपर आप अक्षर चलिए लिहा लिखिए और वाचा पढ़िए। तो आपको क्या करना है इस तरीके से उस पर जो है आपको गिरवा, गिरवा का मतलब उसी के ऊपर आपको क्या करना है पेंसिल चलाना है ऐसा, उ और ये गिरवा हो गया। फिर लिहा और बाजू में भी आप लिखिए उ और पढ़ना है उ। ओके, इसी तरीके से जो भी अक्षर दिए हैं इसी तरीके से आपके उनके ऊपर क्या करना है पेंसिल चलानी है, फिर आपको बाजू में उसको लिखना है और पढ़ना है। जैसे यहाँ अंग और ये ई, बराबर। हम थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, बराबर, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए यहाँ 12 खड़ी है, ठ ठा आ की मात्रा, ठी छोटी ई की मात्रा, ठी बड़ी ई की मात्रा, ठू छोटा ओ की मात्रा, ठू बड़ा ओ की मात्रा, ठे ए की मात्रा, ठे आई की मात्रा, ठो ओ की मात्रा, ठाओ यानी औ की मात्रा। इस ढंग से है। अभी इसको भी क्या करना है सबके जो अक्षर बताए गए 12 कड़ी में वहाँ भी आपको क्या करना है उसके ऊपर लिखना है, फिर बाजू में लिखना है और फिर पढ़ना है। ठ ठा टी टी टू टू ठे टे ठो ठो। आगे यहाँ ड़ ड़ा ड़ी ड़ी डू डू ड़े ड़े ड़ो ड़ाओ। इस ढंग से आपको क्या करना है सबके ऊपर पेंसिल चलानी है, फिर बाजू में लिखना है और फिर पढ़ना है। फिर देखिए ड़ ड़ा ड़ी ड़ी डू डू ड़े ड़े डो ड़ो। ओके, अब आगे यहाँ देखिए पाहा, देखिए आई क्या सुनिए, समझून क्या समझ के लीजिए, वाचा पढ़िए। देखिए एक ग की मात्रा, ग पे लगने वाली मात्रा है औ की मात्रा, तो ये ग और औ की मात्रा मिला के यहाँ लिख दिया गौ। ठ औ की मात्रा है और दोनों को मिला दे क्या हो गया ठौ। ओके, अब हम आगे देखेंगे क्या करना है इसको कि शब्द बनवा। आपको क्या करना है यहाँ शब्द बनाना है और आपको एक आइडियाज के लिए एक शब्द यहाँ दिया गया है। देखिए शब्द बनवा, एक उदाहरण है अ न स न, अलग अलग अक्षर हैं और उनको सही क्रम में लगाना है। ये सही क्रम में नहीं है और सही क्रम में लगाएंगे तो बन जाएगा अननस। उसी ढंग से यहाँ देखिए का ड ए, इसे सही क्रम में करेंगे तो पहले ए ड का, इस ढंग से ए ड का एडका बन गया भेड़। ए स ई म, ये क्या हो गया इस ढंग से
आप देखिए समई, समई नाम है। फिर है क ड माँ, इसको क्या बनाएंगे? देखिए माँ पहले लिखेंगे, माँ क ड, क्या बन गया? माकड़, यानी माकड़ बंदर। ए न माँ, ये क्या है? मान, किसी की बात को मान जाना, या मान माने सम्मान भी होता है, ऐसा। ए पा क ल, इसे देखिए क्या बन सकता है? पा ल क, पालक मतलब मम्मी पापा को पालक भी बोलते हैं, और हिंदी में पालक का मतलब होता है एक पत्ती वाली सब्जी, और मराठी में पालक का मतलब होता है मम्मी पापा, बराबर। ये देखिए ल ड़ शु, तो ये क्या बन जाएगा? ल शु ड़, तो ये क्या है? लसूड़। मराठी में लसूड़ और हिंदी में इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? लहसुन। आगे ये क्या है? क ड, यानी क ड क, ये हो गया कड़क, यानी एकदम सॉलिड, कड़क, समझा? इसको कड़क बोलते हैं। आगे देखिए ये ला ले ल, ये क्या है? देखिए ला ले ला ल, लाले लाल, ये टमाटर था ना, लाले लाल, ऐसा लाले लाल। आगे कू ड़ ला, इसको क्या लिखे? ला कू ड, लाकुड़, है ना, यानी लकड़ी। ए आगे लास्ट है सा फ शू, इसको क्या लिखे? देखिए सा फ शू फ, साफ सूफ, यानी स्वच्छ, बराबर। इस ढंग से क्या हो गया है? एडका, भेड़, समई नाम है, माकड़, बंदर, मान, सम्मान या स्वीकार करना, पालक मराठी में मम्मी पापा, और हिंदी में सब एक पत्ती वाली सब्जी लसूड़, ये भी एक मसाला है। कड़क, ठोस, लाले लाल, लाल कलर का रंग का, लाकुड़, लकड़ी, साफ सूफ यानी एकदम स्वच्छ। तो ये जो सब दिए गए थे, ये 12 कड़ी यहाँ भी देखिए, जो है आप अ आ ई उ ए ओ आओ, बराबर। इस तरीके से हम जो है इसका अभ्यास करेंगे और हम इसे लिख करके भेजेंगे स्वाध्याय के। ओके, धन्यवाद।